अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुज़ीन में। दाल चावल एक ऐसा कंफर्ट फूड है जिसे हर उम्र के लोग एंजॉय करते हैं। कम खर्च और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में एक मज़ेदार सा मील तैयार हो जाता है। मैं आज मसूर दाल और जिसको काली दाल भी कहा जाता है उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट करिए देखते हैं कि हमें इस रेसिपी के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है खड़ी मसूर की दाल। उसको बहुत अच्छी तरीके से धो के तकरीबन आधे घंटे के लिए पानी में भिगोया था। फिर इसका पानी फेंक के इसको एक बार फिर धो के अब मैं इसको पतीली में डाल रही हूँ और इसके साथ साथ इसके अंदर शामिल करी हूँ पानी, इतना पानी जितना हमें दाल को उबालने के लिए दरकार है। अब इसे चूल्हे पर एक तरफ लेके जाएंगे और मीडियम से तेज़ आंच पर इसको उबालने के रखेंगे। शामिल करेंगे नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन। अब हम इसको तमाम चीज़ों को मिक्स करके इसको उबलने के लिए छोड़ेंगे और जैसे ही उबाल आएगा इसको हल्का सा ढकेंगे और अब इस दाल को हम इतनी देर के लिए पकाएंगे कि दाल गल जाए। जब दाल अच्छे से गल जाएगी तो फिर अब हमें इस दाल को थोड़ा सा घोटना है। आप चाहें तो जो घोटनियाँ मिलती हैं उससे भी कर सकते हैं, पर मैं चमचे की मदद से दाल को हल्का हल्का ऐसे पतीले के साइड में प्रेस करती जाती हूँ। उससे दाना जो है वो टूट जाता है और दाल एक घुटी सी दाल तैयार हो जाती है। अब आखिर में इस दाल के अंदर शामिल की जाती है इमली। मैं जो इमली का टुकड़ा है, जो सीडलेस इमली है, वो उसके अंदर ऐसे ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको अलग से इसका पल्प निकाल के शामिल कर सकते हैं। इस तरह इमली इसी में ही पक जाती है और वो खुद घुट जाती है। जब दाल अच्छी से घुट जाए, अपनी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी पे आ जाए, फिर हम इसका तैयार करेंगे बघार। उसके लिए छोटे फ्राई पैन में मैंने डाली है स्लाइस करी हुई प्याज, के साथ डाल रही हूँ लाल मिर्च। जब प्याज आधी फ्राई हो जाएगी तो फिर उसके अंदर मैं शामिल करी हूँ स्लाइस में कटे हुए लहसुन। और अब हम तमाम चीज़ों को बिल्कुल गोल्डन से फ्राई होने तक पकाएंगे। फिर बिल्कुल आखिर में इसके अंदर मैं शामिल करी हूँ ज़ीरा। ज़ीरा को इसके अंदर बस हल्का सा मिक्स करेंगे, बिल्कुल चंद सेकंड के लिए, वरना ज़ीरा जल जाएगा। तमाम चीज़ों को अब हम दाल को डिश आउट करके इस भगार को दाल के ऊपर डाल देंगे। तो इस तरह ये खड़ी मसूर की दाल, साबुत मसूर दाल और काली दाल बिल्कुल तैयार है। आज मैं इसको स्टीम ब्राउन राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। साथ साथ रखा है कचूमर। आप चाहें तो इसके साथ जो जो आपकी फैमिली पसंद करती है, मिक्स अचार, पापड़, और इसको एंजॉय करिए। ऑफ कोर्स आप इसको चपाती रोटी के साथ या रेगुलर बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और जिस तरह आजकल के हालात हैं, बस एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए, एक दूसरे को दुआओं में याद रखिए और इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ें बना के अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।